नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट विज्ञान का निचोड़ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी साइंस के दोस्तों 500 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत 500 प्रश्न आपको मिलेंगे। 500 से दोस्तों एक दो अधिक प्रश्न होंगे, लेकिन कम प्रश्न उससे नहीं होंगे। कम समय में हम साथी 500 प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिए। सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न दोस्तों आपको मिलेंगे एक ही वीडियो के अंतर्गत। जैसा कि आपको पता भी होगा, कोई भी एग्जाम का बात किया जाए उसमें साइंस का वेटेज बहुत ही अधिक होता है। तो चलिए दोस्तों, हम बिना समय को देरी किए आज के इस रिवीजन क्लास को बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों रिवीजन का पहला प्रश्न ये रहा, कहता है प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, तो हीरा का चमकना और मरीचिका का बनना ये भी दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण संभव होता है। सबसे कठोर पदार्थ पूछा जाए तो हीरा हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक दोस्तों 2.42 हो जाएगा। हीरा का प्रसंकरण पूछा जाए तो sp3 आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों जीव विज्ञान का जनक यानी बायोलॉजी का जनक बोला जाता है अरस्तु को। जंतु विज्ञान का भी जनक पूछा जाए तो अरस्तु बोलिएगा, लेकिन पादप विज्ञान का जनक आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप थियोफ्रेस्टस बोलिएगा। थियोफ्रेस्टस साहब के एक बुक है दोस्तों जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। किसका पुस्तक का नाम है? तो थियोफ्रेस्टस के पुस्तक का नाम है दोस्तों। और याद रखिएगा आप अरस्तु के गुरु का नाम पूछा जाता है एग्जाम में तो प्लूटो आप बोलिएगा, अरस्तु के गुरु हो जाएगा। और दोस्तों अरस्तु के शिष्य अगर पूछा जाए तो सिकंदर दोस्तों अरस्तु के शिष्य थे। प्लूटो दोस्तों याद रखिएगा अरस्तु के गुरु थे। जीव विज्ञान शब्द दोस्तों दो वैज्ञानिक मिल के दिया, ट्रिविरेनस और लेमार्क। दोस्तों याद रखिएगा ये दोनों वैज्ञानिक 1801 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द दिया, लेकिन जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है पौधों में जल को जड़ों से पत्तियों तक कौन पहुंचाता है। तो जैलम पहुंचाने का काम करता है। जैलम जो होता है यह मृत कोशिका होती है, यानी मरा हुआ कोशिका होता है दोस्तों, जो पेड़ पौधा में जल और खनिज लवण को एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने का काम करता है। अगर फ्लोएम का बात किया जाए तो फ्लोएम दोस्तों पेड़ पौधा में भोजन को पहुंचाने का कार्य करता है। और फ्लोएम जो होता है यह जीवित कोशिका होती है। जैलम और फ्लोएम का बात किया जाए तो दोनों संवहन ऊतक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है चावल व गेहूं किस मूल के पौधे हैं। तो चावल व गेहूं जो है यह ग्रेमिनी कुल के दोस्तों पौधा होता है। अगर साथ ही बात किया जाए सोलेनेसी कुल का यह एग्जाम में पूछा गया है। कौन पूछा गया है? तो सोलेनेसी बोलिएगा। इसे दोस्तों आलू कुल भी बोला जाता है। इसको कौन कुल बोला जाता है? तो इसको आलू कुल भी बोला जाता है। इसके अंतर्गत जैसे बोल सकते हैं बैगन, आलू दोस्तों इसी के अंतर्गत आता है। अगर चावल का बात किया जाए तो चावल जो है यह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है दोस्तों, जैसे धान हो गया, मक्का हो गया। गेहूं का बात किया जाए तो गेहूं साथी रबी फसल के अंतर्गत आता है। गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया। और रबी फसल की बुआई नवंबर दिसंबर में की जाती है और इसका कटाई मार्च अप्रैल में किया जाता है। दोस्तों अगर गेहूं का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोल सकते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम जो है वैज्ञानिक नाम है किसका? गेहूं का। और दोस्तों चावल का वनस्पतिक नाम यानी वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो ओरिजा सेटाइवा बोलिएगा, इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ये सब बात को इसलिए बोले साथी याद रखिएगा, ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभी। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है।
तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता बोला जाता है लिनियस को। इसका पूरा नाम दिया रहता है कैरोलस लिनियस, याद देखिए साथ ही लिखा रहता है। ये लिनियस साहब जो है यह स्वीडन के वैज्ञानिक थे। कौन देश के वैज्ञानिक थे? तो स्वीडन देश के वैज्ञानिक थे। और इसका दोस्तों एक पुस्तक है, बहुत ही चर्चित है, जो एग्जाम में पूछा गया है, कितने बार न पूछा गया है, सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी दोस्तों किसका पुस्तक है? तो कैरोलस लिनियस की पुस्तक है। वर्गीकरण का पिता भी दोस्तों इसी को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होता है। अगर दोस्तों मानव में गुणसूत्रों की संख्या पूछा जाए तो 46 बोलिएगा। अगर जोड़ा में पूछा जाए तो 23 जोड़ा हो जाएगा। यही साथी आप याद रख सकते हैं। जो मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां? तो 206। अगर शिशु में हड्डी की संख्या पूछ लिया जाए आपसे तो आप 300 के आसपास लॉक कीजिएगा। कभी कभी विकल्प में दोस्तों एग्जाम सब में 270 ऑप्शन में रहता है, तो ऑप्शन देख के आप लॉक कीजिएगा। कहता है ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। दोस्तों ब्रिंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है और इसका अनुसूत्र होता है CaOCl2 होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। और आवृत्ति का मात्रक पूछ लिया जाए तो आप हर्ट्ज बोल सकते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, HZ बोलते हैं दोस्तों, हर्ट्ज को आप बोलिएगा। साथ ही ध्वनि की चाल अगर हवा में पूछ लिया जाए आपसे तो 332 मीटर प्रति सेकंड बोलिएगा। कभी कभी एग्जाम में 330 मीटर प्रति सेकंड भी रहता है, तो ऑप्शन देख के आप लॉक कर सकते हैं। कहता है जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लेमार्क और ट्रिब्यूरेनस नामक वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में दोस्तों किया था। लेमार्क का बात किया जाए तो लेमार्क साथी फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। और ट्रिब्यूरेनस का बात किया जाए तो यह जर्मनी के वैज्ञानिक थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है वैज्ञानिक नामकरण में पहला शब्द व दूसरा शब्द होता है। तो पहला होता है वंश का नाम और दूसरा होता है जाति का नाम। जैसे दोस्तों आपसे पूछा जाए जो मानव के वंश का नाम बताइए, तो मानव के वंश का नाम होता है होमो, याद रखिए क्या होता है? होमो होता है। और मानव के जाति का नाम पूछा जाए आपसे तो सेपियंस बोलिएगा। इस तरीक़ा से दोस्तों अगर मानव का यानी मनुष्य का तो वैज्ञानिक नाम तो आप क्या बोल सकते हो? वैज्ञानिक नाम अगर दोस्तों मनुष्य का पूछा जाए तो आप बोलिएगा होमो सेपियंस बोलिएगा। इसी तरीक़ा से साथी आप याद रख सकते हैं। मेढक का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए, मेढक का तो राणा टिग्रिना हो जाएगा मेढक का वैज्ञानिक नाम। और मेढक जो होता है यह जंतु जगत का दोस्तों याद रखिएगा, इसे जंतु जगत का उभयचर कहा जाता है। किसको? तो मेढक को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 300 के आसपास आप बोल सकते हैं। साथ ही एक बार हम फिर से बता दें, साथ ही आज के इस सेशन के अंतर्गत हम आपको बहुत सारे प्रश्न का रिवीजन करवाएंगे बहुत कम समय में। लुसेंट विज्ञान का निचोड़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के और सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आपको मिल जाएंगे। दोस्तों एक ही वीडियो में हम बहुत सारे प्रश्न का रिवीजन करवाएंगे। अगर आप लोग भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस रिवीजन क्लास को दोस्तों धैर्य से पूरा जरूर देखिए। यही सब प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और साथ ही टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्रश्न का था मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो 8 गो अस्थि होता है मनुष्य की खोपड़ी में। कहता कार्ल लिनियस की पुस्तक का नाम क्या था जिसमें जीवधारियों को 2 भागों में बांटा गया? तो दोस्तों क्या नाम था? इससे पहले हम बता चुके हैं, सिस्टेमा नेचुरी बोलिएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं दोस्तों, यानी 24 आप बोल सकते हैं। मधुमक्खियों का अध्ययन कहलाता है तो एपी कल्चर दोस्तों कहलाता है। क्या कहलाता है? एपी कल्चर। अगर आपको याद है तो आपका सही उत्तर है। कहता शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है तो जबड़े में दोस्तों। फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी कहा जाता है, और फलों के अध्ययन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन का था मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस है, और दोस्तों यह जो होता है यह कान की हड्डी होती है। और सबसे दोस्तों आपसे पूछा जाए जो बड़ी हड्डी, तो आप क्या बोलिएगा, तब बोलिएगा फीमर। और फीमर जो होता है साथी यह जांघ की हड्डी होती है। कहता मत्स्य पालन के अध्ययन को कहते हैं तो पीसी कल्चर इसको बोला जाता है, पीसी कल्चर बोल सकते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ये लंबी हड्डी, दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी दोस्तों फीमर हो जाएगा। फीमर जो है यह जांघ की हड्डी होती है, फीमर। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहा जाता है। एंथोलॉजी के अंतर्गत फूल का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा सबसे बड़ा फूल दोस्तों कौन होता है और सबसे छोटा पुष्प कौन होता है। दोनों प्रश्न का उत्तर साथी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हमको पूरा उम्मीद है। देखिए प्रश्न कहता है ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, ऊपरी भुजा में पाया जाता है। कवकों के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी कहा जाता है। और कवक की जो कोशिका भित्ति होता है यह काइटिन की बनी होती है दोस्तों। और साथ ही आप याद रख सकते हैं शैवाल का अध्ययन पूछ लिया जाए आपसे, शैवाल का अध्ययन तो बोलिएगा फाइकोलॉजी। और शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, राना टिग्रिना बोलिएगा इसका वैज्ञानिक नाम है। जंतु जगत का उभयचर इसको बोला जाता है। साथ ही उभयचर किसको बोला जाता है, जो जीव जल और स्थल दोनों जगह निवास कर सकता है उसको बोला जाता है उभयचर बोलिएगा। इसी तरीक़ा से अगर पादप जगत का उभयचर आपसे पूछ लिया जाए जो बताइए तो पादप जगत का उभयचर तो ब्रायोफाइटा बोलिएगा। लार में कौन एंजाइम पाया जाता है, तो टैलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, सॉरोलॉजी बोला जाता है। लार किसके पाचन में सहायक होती है, स्टार्च के पाचन में दोस्तों यह सहायक होता है। कहता कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहा जाता है कीटों के अध्ययन को। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है, छोटी आंत में। और साथ ही याद रखिएगा जो आपसे पूछा जाए जो आहार नाल की किसका साथी, तो आहार नाल का सबसे बड़ा भाग पूछा जाए तो छोटी आंत होता है। और छोटी आंत की लंबाई पूछ लिया जाए तो 7 से 8 मीटर, कभी कभी 9 मीटर भी दिया रहता है। आप इतना बोल सकते हैं छोटी आंत के 3 गो भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है वृक्षों व झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग कहता चूषण करता है, यकृत। यकृत के बारे में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर साथी आप सुन लेते हैं एक बार तो एक भी प्रश्न यकृत से बाहर नहीं जाएगा इससे। देखिए दोस्तों यकृत का अध्ययन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलिएगा हेपेटोलॉजी के अंतर्गत यकृत का अध्ययन किया जाता है। यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। यकृत का वजन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलिएगा 1.5 kg के आसपास यकृत का वजन होता है। दोस्तों यकृत को लीवर भी बोला जाता है और जिगर भी इसी को बोला जाता है यकृत को। मानव शरीर का कौन अंग है जिसमें पुंडुद भवन की क्षमता सबसे अधिक होता है, तो यकृत। सबसे कम होता है तो मस्तिष्क। और यकृत जो होता है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होता है दोस्तों यकृत। क्वेश्चन का था कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कैनिस फेमिलिरिस दोस्तों यह कुत्ता का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न का था पेप्सिन है एक तो एंजाइम है एक प्रकार का पेप्सिन। दोस्तों इस रिवीजन क्लास के अंतर्गत सुपरफास्ट रिवीजन क्लास के अंतर्गत साइंस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के जितने भी प्रश्न करवाएंगे साथी, छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो, सभी प्रश्न एक ही वीडियो के अंतर्गत आपको रिवीजन भी हो जाएंगे और आपका तैयारी भी हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए इस सुपरफास्ट रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिए साथी। कोई भी एग्जाम का बात किया जाए उसमें साइंस का वेटेज सबसे अधिक रहता है। और दोस्तों इस रिवीजन क्लास को एक बार लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में साथी शेयर कर दीजिएगा। पता है आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मंजीफेरा इंडिका। और आम जो है अपना भारत देश का राष्ट्रीय फल भी है, आम याद रखिएगा।
अगला प्रश्न कहता पेप्सिन बदल देता है, दोस्तों पेप्सिन है कहता बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, यहाँ पर दोस्तों बदल देता है आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता पादप व जंतु के बीच की कड़ी युगलिना होता है, पादप और जंतु के बीच की कड़ी पूछा जाए तो युगलिना बोल सकते हैं। और साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है तो जाति होता है, क्या होता है जाति होता है। कहता पीत जमा होता है, पित्ताशय में पीत जमा होता है, पीत दोस्तों हरा रंग का एक क्षारीय द्रव होता है, कौन द्रव होता है क्षारीय द्रव होता है दोस्तों, यह यकृत से निकलता है, अगर यकृत से दोस्तों निकलता है पीत का अगर बात किया जाए तो। कहता नीलहरित शैवाल किस जगत से संबंधित है, मोनेरा जगत से संबंधित है नीलहरित शैवाल का बात किया जाए तो। अगला प्रश्न कहता पेसमेकर का संबंध किससे है, हृदय से दोस्तों, पेसमेकर का संबंध अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है तो काइटिन की बनी होती है, तो कवक की कोशिका भित्ति अध्ययन क्या कहलाता है, इससे पहले ही हम बता चुके हैं। पेसमेकर का कार्य क्या है, दिल की धड़कन प्रारंभ करना साथी इसका कार्य हो जाता है। एक कोशिकीय जीव किसके अंतर्गत आता है तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है एक कोशिकीय जीव। रुधिर दबाव मापक यंत्र है, सिफगमो मैनोमीटर के द्वारा इसका माप किया जाता है। रुधिर अगर बात किया जाए साथी, रक्त का बात किया जाए तो यह बोल सकते हैं संयोजी ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है। रक्त का पीएच मान पूछा जाए तो 7.4 बोलिएगा दोस्तों, यह क्षारीय प्रकृति का होता है रक्त, और रक्त का रंग जो लाल होता है हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है, और रक्त में लोहा धातु पाया जाता है। कहता थैलोफाइटा वर्ग के पौधे होते हैं तो मुख्यतः जलीय होते हैं दोस्तों। थैलोफाइटा से एक प्रश्न आप याद रखिएगा, जरूर एग्जाम में पूछ लेता है साथी। अगर आपसे पूछ लिया जाए पादप जगत का सबसे बड़ा संघ दोस्तों, पादप जगत का सबसे बड़ा संघ जब भी आपसे पूछ लिया जाए तो थैलोफाइटा लॉक कर दीजिएगा। जंतु जगत का दोस्तों अगर पूछ लिया जाए सबसे बड़ा संघ तो आर्थ्रोपोडा लॉक कर दीजिएगा। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ पूछा जाए तो मोलस्का दोस्तों लॉक कर दीजिएगा। ये सब एग्जाम के लिए फेवरेट प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, वही प्रश्न दोस्तों आर्थ्रोपोडा। कहता जार्विक सेवन क्या है, कृत्रिम हृदय है साथी। अगला प्रश्न दोस्तों कहता ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है, मोलस्का के अंतर्गत आता है, और मोलस्का जो होता है यह जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ अगर आपसे पूछा जाए तो मोलस्का बोलिएगा। कहता स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है तो 72 बार दोस्तों होता है, 1 मिनट में आप बोल सकते हैं। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानी शक्ति गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का एक बार बात कर लेते हैं साथी, तो माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम होता है सूत्रकणिका होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया आपके ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो सूत्रकणिका दिया रहेगा। और माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसके द्वारा किया गया था तो आप बोल सकते हैं अल्टमैन के द्वारा। अल्टमैन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया गया था। कब साथी किया गया था तो 1857 में किया गया था। लेकिन खोज न किया दोस्तों अल्टमैन, लेकिन नामकरण इसका किसके द्वारा किया गया था तो कार्ल बेंडा के द्वारा इसका नामकरण किया गया था माइटोकॉन्ड्रिया का। 1898 में इसका नामकरण किया गया था कार्ल बेंडा के द्वारा। और दोस्तों इसका आकार पूछा जाए तो 0.5 से 10 माइक्रोमीटर इसका आकार होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, याद रखिएगा। कहता नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है, धमनी से इसको मापा जाता है। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता किसको कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। और लाइसोसोम का खोज किसके द्वारा किया गया तो डी डूबे नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया। मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं यानी कोष्ठक तो 4 कोष्ठक होते हैं मानव हृदय में। अगला प्रश्न कहता कौन सी कोशिका वनस्पति एवं पशु दोनों में उपस्थित होती है तो सूत्रकणिका, इसी को तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। कहता स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है तो शरीर के वजन का 7% आप बोल सकते हैं। जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका बोला जाता है। कोशिका का खोज अगर आपसे पूछ लिया जाए कब हुआ तो इसका खोज हुआ 1665 में। किसने दोस्तों इसका खोज किया था तो रॉबर्ट हुक के द्वारा खोज किया गया कोशिका का।
दोस्तों रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का खोज किया था वह मृत कोशिका थी, तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। कोशिका का खोज कितने ईस्वी में किया गया? 1665 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता? तिल्ली या पलिहा बोल सकते हैं आप। राइबोसोम कहता किससे मिलकर बना होता है? तो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है, आप बोल सकते हैं। आरएनए जो है यह सबसे पहला खोजा गया अनुवांशिक पदार्थ है। दोस्तों आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। प्रोटीन का खोज 1838 ईस्वी में बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। प्रोटीन जो होता है यह अमीनो अम्ल से बना होता है और दोस्तों बोल सकते हैं जो प्रोटीन के कमी के कारण मेरास्मस और क्वासियरकोड नामक बीमारी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक होता है और इसमें लोहा धातु पाया जाता है जिसका प्रतीक Fe परमाणु क्रमांक 26 होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन के द्वारा किया गया था। 1857 में दोस्तों इसका खोज किया गया था माइटोकॉन्ड्रिया का। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम दोस्तों इससे नेक्स्ट वाले प्रश्न बता चुके हैं। कहता हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु, इसका प्रतीक Fe परमाणु क्रमांक 26 होता है। दोस्तों लोहा धातु के दो अयस्क याद रखिएगा जो एग्जाम में कई बार पूछा गया, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये दोनों लोहा धातु के प्रमुख अयस्क है। सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका होती है दोस्तों तो न्यूरॉन का होता है। सबसे लंबी कोशिका पूछा जाए तो न्यूरॉन बोल सकते हैं। दोस्तों देखिए एक बार इस बात को आप समझ लीजिए, इससे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा अगर पूछा जाए। दोस्तों अगर पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग की अंडे का बोलिएगा। पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो माइकोप्लाज्मा की बोलिएगा। यही दोस्तों मानव शरीर की अगर सबसे बड़ी कोशिका पूछ लिया जाए तो आप अंडाणु लॉक कर दीजिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछ लिया जाए तो शुक्राणु बोलिएगा साथी, ये सब बात को याद रखिएगा। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछ लिया जाए तो तंत्रिकी कोशिका या न्यूरॉन आप इसे बोल सकते हैं। कहता सेल वॉल किस में पाई जाती है? तो पादप कोशिका में पाया जाता है सेल वॉल का बात किया जाए तो। कहता जीव द्रव्य का नामकरण किया था तो पुरकिंजे के द्वारा जीव द्रव्य का नामकरण किया गया था। अगला प्रश्न कहता कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी बोला जाता है दोस्तों कोशिका के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? इरिथ्रोसाइट्स के नाम से इसको जाना जाता है। आरबीसी का अन्य नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स। और दोस्तों इसका जीवन काल पूछ लिया जाए तो 120 दिन का होता है। इसका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में और इसका कब्रिस्तान पलिहा यानी तिल्ली को बोला जाता है। इसको रेड ब्लड कार्पल्स बोला जाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। कभी कभी दोस्तों टी स्वान और एमजे स्लाइडेन लिखा रहता है और आप बोल सकते हैं यह जो स्लाइडेन है दोस्तों यह आप बोल सकते हैं जो जर्मन बोटनिस्ट वैज्ञानिक थे। और स्वान का बात किया जाए तो ब्रिटिश जोलॉजिस्ट वैज्ञानिक थे। और साथ ही स्लाइडेन ने तो 1838 में कोशिका सिद्धांत दिया और स्वान दिया था 1839 में। तो आप बोल सकते हैं कोशिका सिद्धांत कब दिया गया? तो 1838-39 आप बोल सकते हैं। ये सब बात को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से घुमा के पूछा जाता है एग्जाम में। कहता लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। तारक का पाया जाता है दोस्तों, तारक का जो है पाया जाता है तो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। सफ़ेद रक्त कण यानी WBC का बात हो रहा है, वाइट ब्लड कार्पल्स बोलते हैं। इसका जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है दोस्तों, आप बोल सकते हैं। इसका अन्य नाम ल्यूकोसाइट्स होता है, इसको ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। प्रश्न का था कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहलाते हैं, गोल्जी कै कहलाता है। दोस्तों गोल्जी कै का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो कैमिलो गोल्जी के द्वारा। कैमिलो गोल्जी अगर आपको याद है तो आपका बिल्कुल सही है। और कब किया गया आपके मन में चलता होगा तो आप बोलिएगा 1898 में किया गया था दोस्तों इसका खोज गोल्जी कै का।
पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु, जिसका प्रतीक Mg होता है, परमाणु क्रमांक 12 होता है। दोस्तों पेड़ पौधा के पत्तियों में जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको भैया रंध्र बोला जाता है, याद रखिएगा, रंध्र। इसी को अस्टोमेटा भी कहा जाता है। प्रश्न का था पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? हरित लवक को। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों लाइकोपिन के कारण होता है। अगर लाइकोपिन आपको याद है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी जोड़ी होती है? जोड़ी पूछ लिया जाए तो 30 जोड़ी, वैसे संख्या में पूछा जाए तो 46 हो जाएगा। बोले ना साथी, कितनों छोटा से छोटा प्रश्न ले लीजिए आप या बड़ा से बड़ा प्रश्न ले लीजिए, सभी प्रश्न एक ही वीडियो के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। जो प्रश्न आपके मन में चलता होगा सभी प्रश्न दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन कहता है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, प्रोटीन से होता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो अग्नाशय। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न देखिए, कहता वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। दोस्तों यह नर्लिंग हार्मोन है, आप बोल सकते हैं नर्लिंग हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। मानव खोपड़ी में करोटी अस्थियों की संख्या कितनी है? तो 8 गो होता है। कितना होता है? 8 गो होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाता है थायराइड ग्रंथि, और थायराइड ग्रंथि जो है यह गले में पाई जाती है। कहता है 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दोस्तों यह आयोजित हुआ था। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? रस वेदी अभिग्राहक बोला जाता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को। दोस्तों 1-2 प्रश्न आपको रिपीट मिल सकते हैं क्योंकि साथ ही बहुत सारे प्रश्न आपके पास आएंगे सामने। कहता सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? तो जी पैलेडे ने देखा था। कहता कौन सी कीट काला आजार फैलाता है? तो सेड फ्लाई आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर की धीमी वृद्धि किस कमी के कारण होती है? तो प्रोटीन के कारण होता है। दोस्तों प्रोटीन से जो भी प्रश्न बनेगा हम इससे नेक्स्ट वाले प्रश्न में आपको बता दिए। कहता है गुर्दे के आंतरिक हिस्से को क्या कहा जाता है? मेडुला बोला जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय होता है, इसको मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपर्युक्त दैनिक मात्रा 45 ग्राम। किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है? यानी मास्टर ग्रंथि के नाम से पिट्यूटरी ग्रंथि को बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? तो पीयूष ग्रंथि बोला जाता है। दोस्तों पीयूष ग्रंथि होता है इसका आकार मटरे के दाने के समान होता है। जितना बड़ा का मटर होता है उतने बड़ा का इसका आकार होता है। और दोस्तों याद रखिए यह मस्तिष्क में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? अंतर्ग्रहण के द्वारा होता है। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न का था दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो कितना ग्राम? तो 70 ग्राम के आसपास आप बोल सकते हैं। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम होता है तो ट्रिप्सिन होता है। कहता चिकनगुनिया किसके द्वारा फैलता है? तो दोस्तों यह फैलाता है एडिज मच्छर। कौन फैलाता है? तो एडिज मच्छर फैलाने का काम करता है। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? मस्तिष्क में होती है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी नामक बीमारी, और यह बीमारी आँख से संबंधित है। और बोल सकते हैं दोस्तों विटामिन ए जो होता है यह वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत पूछा जाए तो गाजर आप बोलिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए तो आप रेटिनॉल लॉक कर दीजिएगा। इतने बात तो आप विटामिन ए से याद रखिएगा। प्रश्न कहता है अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने की थी? तो KR पोटर के द्वारा किया गया। दुग्धजनक हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? पीयूष ग्रंथि से दोस्तों होता है। इसका स्राव अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताइएगा। कहता है एक स्वस्थ
कहता है दोस्तों एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? तब 72 बार धड़कता है। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? तब बड़ी आंत का भाग है, और बड़ी आंत के भी 3 गो भाग होता है। कहता पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जैलम के द्वारा। दोस्तों बड़ी आंत में सिर्फ जल का अवशोषण होता है, याद रखिएगा, जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत जो है यह 1.5 मीटर लंबा होता है, लगभग भी बोल सकते हैं। कहता मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी कहता प्लास्टिक की जाती है? तो हृदय पर किया जाता है। एगो होता है ईईजी और एगो होता है दोस्तों ईसीजी। तो ईसीजी जो है यह हृदय से संबंधित है, और ईईजी जो है यह मस्तिष्क से संबंधित होता है। इसका पूरा नाम होता है याद रखिएगा, कार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम इसका होता है। कहता रूबेला एक डैश रोग है? तो विषाणु जनित रोग यह हो जाता है। मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है तो 120/80 mmHg आप बोल सकते हैं, H और G बोल सकते हैं। दोस्तों 120 को सिस्टोलिक रक्तचाप बोला जाता है, आप बोल सकते हैं सिस्टोलिक रक्तचाप, और 80 को बोला जाता है डायस्टोलिक रक्तचाप। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करती है? उसका नाम है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हीमोग्लोबिन कहता है किसमें पाया जाता है? रक्त में दोस्तों हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यहाँ पर किसमें होना चाहिए? अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता फेफड़ों में स्थित छोटी वायु थैलियों को क्या कहा जाता है जो गैसीय विनिमय के लिए जिम्मेवार है? तो वायु कोष्ठिका बोला जाता है। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो डायलिसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो डायलिसिस बोलिएगा, इसको बोला जाता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस के लिए कहता है वायरस हमारे शरीर में किस माध्यम से प्रवेश करती है? तो दोस्तों एक मच्छर के काटने से प्रवेश करता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगर आपको पता है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है? तो 1200 सीसी बोल सकते हैं। रेड डाटा पुस्तक में किसकी सूची शामिल है? तो पौधों और जानवरों की विलुप्त प्रजातियां की दोस्तों शामिल है सूची। टेस्टोस्टेरोन किस प्रकार का हार्मोन है? तो नर हार्मोन है, याद रखिएगा। कहता कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ियां। कितना जोड़ी दोस्तों? 31 जोड़ी, आप याद रखिएगा। कहता किसी प्राणी के जीव दर में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो केचुआ। दोस्तों केचुआ को तो किसानों का मित्र कहा जाता है, और केचुआ जो है यह एनीलिडा संघ के अंतर्गत आता है। कौन संघ के अंतर्गत? तो एनीलिडा संघ के अंतर्गत आता है। जैसे केचुआ हो गया, जोंक हो गया, नेरिस हो गया, बोल सकते हैं। कहता है इंसुरोमिडिया किसके साथ जुड़ा हुआ है? अनिंद्रा से दोस्तों यह जुड़ा हुआ है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन है। और त्वचा का बात किया जाए तो मानव शरीर का दोस्तों सबसे बड़ा अंग अगर पूछ लिया जाए तो आप त्वचा बोल सकते हैं, सबसे बड़ा अंग। ग्रंथि तो यकृत हो जाएगा। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? सेरिब्रम में। इंसुलिन का कहाँ से स्रावित होता है? इंसुलिन अग्नाशय से। इंसुलिन दोस्तों एक प्रकार का हार्मोन होता है, बोल सकते हैं। और इंसुलिन का खोज बेंटिंग और बेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1921 में किया गया था। और बोल सकते हैं इंसुलिन की कमी के कारण कौन रोग हो जाता है? तो मधुमेह, जिसको डायबिटीज बोला जाता है। प्रश्न कहता है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो तिल्ली करता है दोस्तों। इन्हीं को पलिहा के नाम से भी जाना जाता है। लबडब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? हृदय के कारण। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस लॉक कीजिएगा। दोस्तों अगर केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन बोलिएगा। साथ ही अगर 310 केल्विन, साथ ही अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट बोलिएगा। ये तीनों ताप याद रखिएगा, मानव से संबंधित है, मानव के शरीर से। कहता किन दोनों के बीच का एक संबंध है? शैवाल और कवक के बीच का संबंध होता है अगर लाइकेन का बात किया जाए तो। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध उत्तेजना से है? अधिवृक्क ग्रंथि दोस्तों इसी को
एड्रीनल ग्रंथि भी बोला जाता है, एड्रीनल ग्रंथि बोला जाता है इसको। और यह ग्रंथि किडनी के ऊपर स्थित होती है। तो दो गो किडनी है तो दोनों किडनी के ऊपर होगा। तो एक का प्लस एक कितना, दो, इसकी संख्या दो गो होता है, यानी एक जोड़ा होता है। और दोस्तों एड्रीनल ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी गया है, लौरो हार्मोन। लौरो हार्मोन कौन ग्रंथि दोस्तों स्रावित करता है? तो आप बोल सकते हो अधिबृक्क ग्रंथि, जिसको एड्रीनल ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न का था मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती है? तो लिगामेंट्स के द्वारा। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद है? जस्ता। जस्ते को क्या बोला जाता है? जस्ते को न जिंक बोला जाता है जी, तो जिंक को याद रखिएगा। प्रश्न का था किस पक्षी के सिर के सामने इंसानों की तरह आंखें होती है? उल्लू दोस्तों उल्लू हो जाएगा इसका सही जवाब। जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए कथा छोड़े गए रासायनिक द्रव्य है? तो फोमोन्स आप बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कथा डॉक्टर शुभ्र ज्योति घोष किस क्षेत्र से संबंधित है? पारिस्थितिकी क्षेत्र से संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा बोल सकते हैं जो दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण की एक क्रिया। कथा पूर्ण योगज डीएनए तकनीक द्वारा निर्मित पहला मानव हार्मोन है इंसुलिन। डीएनए जिसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, यह भी अनुवांशिक पदार्थ होता है। और दोस्तों डीएनए डबल हेलिक्स संरचना होता है। यह किसने कहा था? यह मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया। दोस्तों डीएनए का अध्ययन प्रयोगशाला में सबसे पहले दोस्तों इसका अध्ययन किसने किया था? हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। दोस्तों डीएनए का खोज किसके द्वारा किया गया? तो कोन्सबर्ग के द्वारा। कहता क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ था? तो 2005 में। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा? तो परागकोश। दोस्तों परागकोश के अंतर्गत यानी अंदर में परागकण होता है। परागकोश में क्या होता है? तो परागकण मौजूद रहता है। प्रश्न कहता है भारत का पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों कौन वर्ष? तो 1986 में बोलिएगा। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून के मनाया जाता है, 5 जून को। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में कौन सा अंग एक महत्वपूर्ण सुराग होता है? यकृत। दोस्तों यकृत का जांच किया जाता है उस समय। मानव के बाहरी कानों और नाक की टीप में सहायक कंकाल रचनाएं किसका उदाहरण? उपास्थि का उदाहरण है। कहता 28 दिन के मानवीय मासिक चक्र में अंडों उत्सर्ग कितने दिनों में होता है? तो 14वें दिन दोस्तों होता है। अगला क्वेश्चन कहता पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है? पत्तियां। दोस्तों क्या हो जाएगा? पत्तियां। अगर आपको पता है तो आपका तो बिल्कुल सही है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहते हैं? तो ब्रोंकाइटिस दोस्तों इसको बोला जाता है। क्वेश्चन कहता है जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं? तो रूट हेयर बोला जाता है, इसको बोला जाता है रूट हेयर। गन्ने में शर्करा का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है? तो जिब्रेलिन हार्मोन का छिड़काव किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, प्रश्न कहता है मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होती है? ऑक्सीजन का होता है। रोगों के संचरण के तरीके के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो महामारी विज्ञान इसको बोला जाता है। मछली के हृदय में कितने चेंबर होते हैं यानी कोष्ठक होते हैं? तो बोलिएगा 2 गो होता है। यही अगर मेढक में पूछ लिया जाए आपसे जो कितना चेंबर होता है मेढक में, तो 3 गो बोलिएगा। इसमें 2 गो अलिंद होता है, वो नीले होता है। मानव के हृदय में पूछ लिया जाए तो मानव के हृदय में आप कितना बोलिएगा? 4 गो बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। कहता शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा लियो है इसका वैज्ञानिक नाम। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है यानी अलग किया जाता है? तो किसके द्वारा? तो गुर्दा के द्वारा। गुर्दा अगर आपको पता है तो आपका उत्तर सही है। विश्व में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन किन देश में होता है? तो चीन में होता है। मधुमक्खी की भाषा है नृत्य। दोस्तों मधुमक्खी की भाषा हो जाएगा। कहता इबोला वायरस में इबोला शब्द को डैश से लिया गया है? नदी से लिया गया है। मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनती है? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट की वजह से दोस्तों बनता है। अगला प्रश्न कहता मोती रासायनिक रूप से
बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडा का कवच जो होता है दोस्तों, कवच ऊपर वाला भाग, यह भी होता है बना कैल्शियम कार्बोनेट का। इसी को संगमरमर बोला जाता है, संगमरमर, संगमरमर। और दोस्तों इसका सूत्र होता है CaCO3 होता है संगमरमर का अनुसूत्र पूछा जाए तो। कहता है सूक्ष्मजीव जो बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित है वह है एक जीवाणु है। संतुलन की अनुभूति किससे होती है? अनुमस्तकीय संतुलन इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मूत्र को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया के लिए चिकित्सा शब्द क्या है? तो मिक्चुरेशन दोस्तों है। कहता फेलिस डोमेस्टिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। कहता सिलिकोसिस है एक फेफड़े से संबंधित बीमारी। फूल वाले पौधे में भोजन का स्थानांतरण किसके रूप में होता है? तो दोस्तों यह होता सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में होता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, गामा किरणें उत्सर्जित करता है। टीकाकरण तकनीक का विकास किसने किया था? लुई पास्चर के द्वारा किया गया। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है तो आर्सेनिक 74 AS दोस्तों, आर्सेनिक 74 बोलिएगा। कीड़ों की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? तो आर्थ्रोपोडा है। सबसे पहले DNA को अलग किसने किया? तो फ्रेडरिक मीएस्चर के द्वारा किया गया था। प्याज में भोजन, कहता है प्याज में भोजन डैश के रूप में जमा होता है? सेलुलोज के रूप में दोस्तों जमा होता है। किसके रूप में? सेलुलोज के रूप में। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क होता है इस रोग में प्रभावित होता है। विकृति विज्ञान में रक्त में लाल रक्त कहता है पसलियों की अधिक संख्या होने को क्या कहते? प्रतिशतों की दोस्तों, रक्त प्रतिशत की अधिक संख्या तो पॉलीसिथेमिया बोला जाता है। यहाँ पर रक्त प्रतिशत आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है। हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? दूषित पानी के कारण यह बीमारी हो जाता है। परागकण किस में पाए जाते हैं? परागकोश में। एक परजीवी हरा शैवाल है तो आप बोल सकते हैं सेफेलुरोस बोलिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। हरित लवक में पाई जाने वाली अधिकतम मात्रा कौन सी है? तो बोल सकते हैं RUBP कार्बोसिलेज हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन का था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। प्रकृति चयन का सिद्धांत दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने ही दिया था। अर्धसूत्री विभाजन फूल के किस भाग में होता है? परागजनक कोशिका में होता है। DPT का टीका किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस बोल सकते हैं, इसी से सुरक्षा के लिए दिया जाता है। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? वृषण होता है दोस्तों। यहाँ पर साथी वृषण आप याद रखिएगा, वृषण हो जाएगा। वह ग्रंथि जिसमें शरीर का थर्मोस्टेट होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? एमनॉल तथा रस्का के द्वारा किया गया था। DNA की द्विकुंडलित संरचना मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? वाटसन और क्रिक के द्वारा। किसके द्वारा? वाटसन और क्रिक के द्वारा। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? WBC, व्हाइट ब्लड कार्पेल्स, और इसी को ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। और इसका जीवन काल जो होता है दोस्तों 3 से 4 दिन होता है। रक्त समूह की खोज करता है लेड अस्टिनर नामक वैज्ञानिक ने 1900 ईस्वी में रक्त समूह का खोज किया था। प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को कहते हैं ट्रांसलेशन बोला जाता है। DNA का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोलिएगा, एसिड। अगला प्रश्न देखिए, कहता है RNA का पूरा नाम क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन से थे? तो साइनोबैक्टीरिया दोस्तों। क्या हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा। पक्षियों का विकास किससे हुआ था? सरीसृपों से हुआ था। जल स्थल चर जीवों का विकास हुआ था मत्स्य वर्ग से, इसका विकास हुआ था मत्स्य वर्ग। अगर आपको याद है तो आपका उत्तर जरूर सही हो जाएगा। कहता स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास हुआ था सरीसृपों से साथी। उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ह्यूगो डिब्रीज के द्वारा किया गया।
कहता वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं कहलाते हैं अनुवांशिकी कहलाते हैं। दोस्तों अनुवांशिक विज्ञान का जनक मेंडल को बोला जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। और मेंडल साहब जो थे इसका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया देश की राजधानी वियना। और मेंडल साहब ने अपना प्रयोग मटर के पौधा पर किया था। अगला प्रश्न देखिए, कथा अनुवांशिकी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? मेंडल ने दिया। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कथा अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है? मेंडल को। जीन कहाँ अवस्थित होता है? गुणसूत्र पर। और जीन का दोस्तों खोज जोहानसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, जोहानसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न का था RH फैक्टर का नाम संबंधित है बंदर से। दोस्तों RH फैक्टर का खोज किसने किया था? तो बोल सकते हैं विनर और लेड स्टीनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, दोनों मिल के किया था। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो हरगोविंद खुराना बोलिएगा। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है सेरेब्रम हो जाएगा, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र हो जाएगा। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों वीडल एवं टेटम के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? जोहानसन। दोस्तों जीन को कारक किसने कहा था? तो मेंडल नामक वैज्ञानिक ने जीन को कारक कहा था। अगला क्वेश्चन का था मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो हाइपोथैलेमस इसका उत्तर हो जाएगा। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है तो XY होता है। दोस्तों यही मादा का पूछ लिया जाए आपसे, मादा का, तो मादा का बोलिएगा X और X होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। मनुष्यों में मादा का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है XX होता है। अगला प्रश्न साथी, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है, तो पिता का क्रोमोसोम दोस्तों उत्तरदायी होता है। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है तो 22 जोड़ी होता है। कौन सा एक लिंग संलग्न रोग है? वनार्धता दोस्तों। और इस रोग में साथी रोगी को लाल और हरा रंग दोस्तों नहीं पहचान पाता है, रोगी लाल और हरा रंग का पहचान नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पूर्ण योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाएं। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को कहते हैं जीनोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीनोम बोला जाता है। किस रोग में थक्का का कथा रक्त का थक्का नहीं बनता? हीमोफीलिया में दोस्तों नहीं बनता। पेड़ पौधों व उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान इसको बोला जाता है। कहता वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? थियोफ्रेस्टस साहब को कहते हैं। और इसका दोस्तों एक पुस्तक है जो एग्जाम के लिए चर्चित पुस्तक है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। अगर आपको याद है तो आपका उत्तर तो सही हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र की लघुतम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन। हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? थियोफ्रेस्टस है। साथ ही सभी प्रश्न आपको एक ही वीडियो के अंतर्गत रिवीजन हो जाएंगे साइंस का, अगर इस रिवीजन क्लास को पूरा देख लेते हैं तो। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती? 31 जोड़ी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। शैवाल का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है इसका अध्ययन। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो कशेरुक रज्जु दोस्तों आप बोलिएगा। फलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। शोषण की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम तो बता चुके हैं आपको। झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है डेंड्रोलॉजी में, झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य में स्वच्छोवास में बाहर निकली वायु में O2 की मात्रा होती है तो 16% के आसपास। पौधे में वाष्पो उत्सर्जन क्रिया होती है तो पत्ती में दोस्तों यह क्रिया देखने को मिलता है। पत्ती में मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेती है? तो 16 से 18 बार। प्रकाश संश्लेषण की प्रथम स्थिर यौगिक है तो फास्फोग्लिसरीन अम्ल आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीन या ऑक्सीन किस प्रकार का हार्मोन है? पादप हार्मोन। दोस्तों ऑक्सीन होता है या ऑक्सीन होता है?
दोस्तों पादप हार्मोन 4 गो आप याद रखिएगा। पादप हार्मोन एगो होता है दोस्तों ऑक्जिन, एगो होता है जिबरेलिन, एगो होता है एब्सिसिक एसिड, एगो होता है साथी साइटोकाइनिन होता है। ये सब पादप हार्मोन है। तने की वृद्धि मापने में प्रयोग होता है, ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग होता है। हरे प्रोटोजोआ के नाम से किससे जाना जाता है? तो दोस्तों हरे प्रोटोजोआ के नाम से यूग्लिना को जाना जाता है। किसको साथी? यूग्लिना को जाना जाता है हरा प्रोटोजोआ के नाम से। पैरामीशियम दोस्तों इसका आकृति चप्पल के समान होता है, याद रखिएगा, चप्पल के समान इसका आकृति होता है। यह एक कोशिकीय जीव होता है। यहाँ पर दोस्तों यूग्लिना होना चाहिए आंसर, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न देखिए, क्लोरोफिल में कौन धातु उपस्थित होती है? मैग्नीशियम होती है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का। दलहन के जड़ों को नष्ट करने वाले जीवाणु है राइजोबियम जीवाणु। दोस्तों दलहन वाले पौधों की जड़ों में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? यूरिया होता है। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई? तो फोरट्रॉन विकसित की गई। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को बोला जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर का जनक दोस्तों चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। रेबीज किसके काटने से होता है? कुत्ते या बंदर के काटने से रेबीज नामक बीमारी हो जाता है दोस्तों, हाइड्रोफोबिया जिसको बोलते हैं। और इसी बीमारी में साथी रोगी को जल से डर होने लगता है, पानी से बहुत डर लगने लगता है। अगला प्रश्न कहता दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किसका प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दूरदर्शी का किया जाता है। पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। किसका दोस्तों? सेलुलोज का बना होता है। एक सामान्य शुष्क लेंस में विद्युत अपघट्य होता है, अमोनियम क्लोराइड आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम किसने दिया था? लिंडमैन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। परमाणु के नाभिक में होता है क्या सब? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन का खोज गोल्ड अस्टीन के द्वारा किया गया, आप बोल सकते हैं गोल्ड अस्टीन। और साथ ही आप बोलिएगा इसका नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था 1932 में। और न्यूट्रॉन दोस्तों उदासीन कण होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉम्सन के द्वारा किया गया, यह ऋणावेशित होता है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। चलिए दोस्तों हम समझ लेते हैं परमाणु के नाभिक। तो परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। तो परमाणु के नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होता है, इन्हीं को एक फर्मी बोला जाता है। अगर परमाणु की त्रिज्या पूछा जाए तो 10⁻10 मीटर, इसको एक एंगस्ट्रॉम बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए तो अगला क्वेश्चन, कौन जीव है जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? तो लामा और ऊंट के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो मुल्डर और बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा। सभी प्रोटीन किसका बहुलक होते हैं? अमीनो एसिड का बहुलक होते हैं, यानी अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी। मानव शरीर का प्रयोगशाला किससे कहते हैं? लीवर को बोला जाता है, यानी यकृत को बोला जाता है। पेड़ पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? दोस्तों कौन रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में होता है। मलेरिया का रोग कारक क्या होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया नामक रोग में यकृत हो जाता है। और मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। दोस्तों मलेरिया का खोज रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। मलेरिया रोग की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O बोल सकते हैं जल का रासायनिक सूत्र अगर पूछा जाए तो। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ से। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? अनुवांशिकता का दोस्तों अध्ययन है जेनेटिक्स का अगर बात किया जाए तो। कहता चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? टेस्ला। कहता पैलियंटोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है? जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य में आप याद रखिएगा हाइड्रोजन और हीलियम दोनों होता है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होता है 71%। दोस्तों हाइड्रोजन बम और सूर्य दोनों नाभिकीय संलयन पर आधारित है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? डी ब्रोगली के द्वारा इसका खोज किया गया। कहता हीमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है? रक्त से संबंधित है। संयंता की इकाई क्या है? साथ ही संयंता का इकाई क्या है?
तब पॉइज हो जाएगा इसका इकाई। वह कमजोर न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है मेसॉन। मेसॉन का खोज दोस्तों युकावा के द्वारा किया गया था, इसका खोज आप बोल सकते हैं। प्रश्न का था जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण पाया जाता है। सौरोलॉजी डैश का अध्ययन है, छिपकली का अध्ययन है, सौरोलॉजी पूछा जाए तो। प्रश्न का था कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण दोस्तों यह नाचता है। कहता है निषेचन विकास से, दोस्तों यहाँ पर निषेचन होगा, निषेचन विकास विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मानव, गाय, कुत्ता, बिल्ली ये सब में आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन साथ ही बाह्य निषेचन एग्जाम में पूछा गया है। जो किसमें बाह्य निषेचन होता है तो आप बोलिएगा मछली और मेढक में बाह्य निषेचन देखने को मिलता है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? पलवन का नियम दोस्तों। आर्किमिडीज यूनानी वैज्ञानिक थे। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? नाभिक का यह गुण हो जाता है। किसका? नाभिक का। वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो नस्ल है। कहता पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से, इसका आकलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? तो प्लाज्मा चमकता है। कौन? प्लाज्मा चमकता है। सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी द्वारा। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहते हैं? तो रामदेव मिश्रा को बोला जाता है। भारत का दोस्तों हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण बोला जाता है। अगर दोस्तों आपको वाष्पीकरण याद है तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो क्षर रूपी दोस्तों होता है। अगला क्वेश्चन कहता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो N2O। इन्हीं को हंसाने वाली गैस भी बोला जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों। एक गोल जीवाणु कहलाता कोकस कहलाता है। कोकस याद रखिएगा। कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता? सोडियम। दोस्तों सोडियम चाकू से तो वैसे 3 गो धातु याद रखिएगा। एगो होता है लिथियम Li जिसको बोला जाता है, पोटासियम जिसको K बोला जाता है, सोडियम जिसको Na बोला जाता है। तीनों धातु को चाकू से काटा जा सकता है और तीनों मुलायम धातु भी होती है, जिसमें से दोस्तों सोडियम को और पोटासियम को किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। अगला प्रश्न, तड़ी चालक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तांबा का उपयोग किया जाता है तड़ी चालक के रूप में। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरण। सबसे कठोरतम धातु कौन सा होता है? प्लेटिनम दोस्तों सबसे कठोरतम धातु होता है। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को कितने समूह में विभाजित किया गया था? 2। एगो जंतु समूह, एगो वनस्पति समूह। लेकिन जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु साहब हो जाते हैं और वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस हो जाते हैं। कहता जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रिब्यूनस ने कब किया था? तो दोस्तों 1801 ईस्वी में किया था। देखिए सब प्रश्न आपको मिल जाएगा। जीव विज्ञान में मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर इसको बोला जाता है। एपीकल्चर। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पूछ लिया जाए तो। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी के अंतर्गत रखा जाता है। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। दोस्तों बहुत सारे प्रश्न आपको रिवीजन हो जाएंगे। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? प्लांक के द्वारा। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है परमाणु संख्या पर, यह निर्भर करता है। जीव विज्ञान में छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सौरोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है? क्या बोला जाता है? अपवर्तन बोला जाता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। रक्त तप्त लोह पर जलवाष्प प्रभावित करने पर प्राप्त होता है हाइड्रोजन गैस। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? दोस्तों हीरा कार्बन का शुद्ध रूप हो जाएगा। कार्बन तो होता है अधातु, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कार्बन का संयोजकता पूछा जाता है एग्जाम में तो 4 होता है कार्बन की संयोजकता।
मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैसम सेटाइवम मटर का वैज्ञानिक नाम है। चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइसर एरिटिनम दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा किसका? चना का। कहता है बच्चे में लिंग का निर्धारण कौन करता है? पिता का गुणसूत्र। कैंसर की बीमारी में प्रयोग होने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा होता है? कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट 60 कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट धातु विटामिन B12 में पाया जाता है। और कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर दिवस 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है दोस्तों। कैंसर दिवस बोलिएगा तो कौन औषधि का प्रयोग किया जाता है कैंसर में? टेक्सोल का। कौन किरण का उपयोग किया जाता है? तो आप क्या बोलिएगा साथी? तो किरण पूछेगा तो गामा किरण बोलिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता परमाणुीय नाभिक की खोज किया था रदरफोर्ड ने। परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया। शरीर का तापक्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। प्रश्न का था उष्मा विकिरणों की गति होती है, तो दोस्तों इसका गति होता है प्रकाश के बराबर बोलिएगा। इंसुलिन एक तरह का क्या है? तो इंसुलिन एक तरह का दोस्तों हार्मोन है, याद रखिए क्या है? हार्मोन है। और हार्मोन नहीं दिया रहता तो प्रोटीन दोस्तों लिखा रहता, सोच समझ के देखिएगा, वैसे तो हार्मोन होगा। कहता है गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या है? m0L2T⁻²। इथिलीन अणु की आकृति होती है समतल त्रिकोणीय होता है। अगला क्वेश्चन, सिनेप्स गैप किनके बीच उपस्थित होता है? 2 न्यूरॉन के बीच। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 बोलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता ताप मापने हेतु उपयोग किया जाता है थर्मामीटर का दोस्तों, उपयोग किया जाता है थर्मामीटर का। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का क्या नाम है? पीयूष ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है। कहता किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता भार। भार जो है दोस्तों यह एक प्रकार का बल होता है। इसका मतलब जो दोस्तों बल का मात्रक होगा न्यूटन, तब भार का भी मात्रक न्यूटन, बीमा भी दोनों का समान। मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि का क्या नाम है? अग्नाशय दोस्तों नाम है। प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल पर। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किसकी कमी के कारण घेंघा रोग होता है? आयोडीन की कमी कारण। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने दिया? मोस्ले नामक वैज्ञानिक, या मोजले भी कभी कभी ऑप्शन में दिया रहता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है? गुरुत्व बल के कारण दोस्तों यह होता है। क्वेश्चन का था विज्ञान की किस शाखा में दांतों का अध्ययन किया जाता है? ओडोंटोलॉजी हो जाएगा इसका अध्ययन। ओडोंटोलॉजी अगर आपको याद है तो आपका उत्तर तो सही है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व एल्युमिनियम बोल सकते हैं। एल्युमिनियम का दोस्तों प्रमुख अयस्क होता है और बॉक्साइट, और यह एग्जाम में कई बार पूछा गया। बॉक्साइट का अणुसूत्र Al2O3 × 2H2O, यह भी आप याद रखिएगा। कहता है लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम है सिल्वर नाइट्रेट, इसका रासायनिक नाम हो जाता है। रक्त में थक्कारोधी पदार्थ कौन सा होता है? हिपेरिन होता है। कहता है गली की पीली लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों सोडियम का प्रयोग किया जाता है। अगर सोडियम आपको याद है तो साथी बिल्कुल सही उत्तर है। मनुष्य के हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? दोस्तों लोहा धातु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता किस यंत्र का प्रयोग रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है? सिफगमो मैनोमीटर का प्रयोग। दोस्तों हम पहले आपको बोल चुके हैं साथी, 1-2 प्रश्न रिपीट जरूर हो सकते हैं। कहता कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता? विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा जाए, केमिकल नेम, तो आप बोलिएगा फिलोक्विनोन। सिलिकॉन क्या है दोस्तों? अर्धचालक। सिलिकॉन एक प्रकार का अर्धचालक होता है। ब्रिक की इकाई को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। सभी एसिड के लिए आम तत्व है हाइड्रोजन, तो दोस्तों सब में पाया जाता है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। कहता किस जंतु में तंत्रिका तंत्र होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता? हाइड्रा। अगर लॉक किए तो आपका बिल्कुल सही है। राइबोसोम किसके बने होते हैं? तो RNA और प्रोटीन के बने होते हैं दोस्तों। राइबोसोम का बात किया जाए तो मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है? मीथेन। मीथेन दोस्तों प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक पूछा जाए तब पर भी मीथेन हो जाएगा। अगर गोबर गैस का प्रमुख घटक पूछा जाए तो फिर भी हो जाएगा मीथेन। दोस्तों मीथेन का अणुसूत्र CH4। धान के खेत और दलदल वाले जमीन में मीथेन गैस उत्पन्न होता है। साथ ही सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन लॉक कर दीजिएगा। कहता पत्ती की सतह पर उपस्थित छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता? अस्टोमेटा, यानी रंध्र बोला जाता। देखिए पहले ही हम बताए साथी, वही प्रश्न फिर आ गया, लेकिन तो हम इससे पहले बता चुके थे लेकिन वही प्रश्न आ भी गया।
कहता पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से किया जाता है? परभाजी आसवन से इसका किया जाता है। कहता शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। टीएमवी शब्द किससे संबंधित है? विषाणुओं से संबंधित है। टोबैको मोजेक वायरस होता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो। कोशिका की आत्मघाती का थैला लाइसोसोम, लाइसोसोम का खोज डीड्यूवे के द्वारा किया गया। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? मैक्सवेल के द्वारा किया गया। पीलिया रोग किस कारण से होता है? तो विषाणु के कारण दोस्तों पीलिया नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता कोयले के किस में कार्बन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? एंथ्रासाइट। दोस्तों कोयला के तो 4 गो प्रकार होता है, 4 गो प्रकार याद रखिएगा। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें से सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट, इसमें कार्बन की मात्रा लगभग में 90%। सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम पाया जाता है। भूरा कोयला किसको बोला जाता है? लिग्नाइट को। मुलायम कोयला किसको बोला जाता है? तो बिटुमिनस को। और भारत में सर्वाधिक कौन कोयला पाया जाता है? अपना भारत में बिटुमिनस पाया जाता है। कहता पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब किया गया था? तो 1928 में साथी यह किया था खोज पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना इसका मुख्य कार्य होता है। मरकरी का व्यापारिक नाम क्या होता है? क्विकसिल्वर। दोस्तों इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई पड़ता है? 7 रंग दोस्तों दिखाई पड़ता है इंद्रधनुष का बात किया जाए तो। दोस्तों वर्षा के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है और यह प्राकृतिक वर्णपट होता है इंद्रधनुष। पौधे किस विधि द्वारा भोजन निर्माण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। चीली सिरा किसका सामान्य नाम है? सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम हो जाएगा चीली सिरा। कहता सुक्रोज में क्या होता है? ग्लूकोज भी होता है और फ्रुक्टोज भी होता है दोस्तों। और दोस्तों फल जो मीठा होता है, फल मीठा किसके कारण? तो फ्रुक्टोज के कारण बोल सकते हैं। ग्लूकोज का अगर अणुसूत्र आपसे पूछ लिया जाए तो C6H12O6 बोल सकते हैं, यह ग्लूकोज का अणुसूत्र हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है जीवाणु की मूलभूत इकाई क्या है? तो दोस्तों कोशिका हो जाएगा जीवाणु की मूलभूत इकाई। जीवन की मूलभूत इकाई होना चाहिए क्या साथी? जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका। कहता है मनुष्य के शरीर में किससे ब्लड बैंक कहा जाता है? स्प्लीन यानी पलिहा को बोला जाता है। क्वेश्चन कहता है पौधे का रसोई घर के नाम से किससे जाना जाता है? तो दोस्तों क्लोरोप्लास्ट को जाना जाता है। कण बोसन नाम का संबंध किस नाम से है? SN बोस से दोस्तों इसका संबंध है। कहता चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? गॉस होता है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती है? लगभग में 300 के आसपास आप बताइएगा। जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है हाइड्रोफिलिक बोला जाता है। किस क्या बोला जाता है? हाइड्रोफिलिक बोला जाता है। RH कारक का नाम किससे संबंधित है? बंदर से। इसका खोज विनर और लेडस्टीनर के द्वारा किया गया था। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? ब्रोमीन, जिसका प्रतीक Br, परमाणु क्रमांक 35। यही अगर धातु पूछ लिया जाता तब आप क्या बोलते? तब बोलते आप पारा। लेकिन पारा का ही नाम दोस्तों मरकरी होता है, मरकरी, और इसको बोला जाता है Hg बोलिएगा। कहता मिनी माता रोग किस कारण से होता है? पारा की अधिकता से मिनी माता नामक रोग हो जाता है। इटाई रोग दोस्तों कैडमियम की अधिकता से होता है। कहता किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? विटामिन B12। और विटामिन B12 का केमिकल नाम अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा साथी? बोलिएगा आप साइनोकोबालामिन। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है इसको। कहता गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन A पाया जाता है गोल्डन राइस में पूछा जाए तो। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है तो समान तापमान बनाए रखना। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग की अंडे की होती है। मानव शरीर में पूछ लिया जाए तो अंडाणु बोलिएगा। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है आउटपुट डिवाइस। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? दोस्तों दुइये गो विटामिन तो जल में घुलनशील होता है, एगो विटामिन B, एगो होता है विटामिन C। अब बाद बाकी जो विटामिन बचा सबको वसा में घोल दीजिए तो वसा में घुलनशील होता है। क्वेश्चन कहता है फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? वाटरमैन। जीव द्रव का नामकरण किसने किया? पुरकिंजे। यह प्रश्न रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस है। सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस CO2 होता है और इसको तो आग बुझाने वाली गैस भी बोला जाता है, बोल सकते हैं। कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का क्या नाम है? प्लाज्मा झिल्ली। ओजोन डैश का एक अपरूप है ऑक्सीजन का दोस्तों। साथी ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है, 16 सितंबर के दिन।
कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? एटीपी को। अगर एटीपी का पूर्ण रूप आपसे पूछ लिया जाए तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर एडीपी का पूर्ण रूप पूछ लिया जाए एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्लोरोफॉर्म का आयुपेक नाम है तो ट्राइक्लोरोमीथेन इसका आयुपेक नाम हो जाता है। कवक व शैवाल का सहजीवी क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। व्हिटेकर ने जीवधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया? दोस्तों कितना भागों में? तब 5 भागों में साथी। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? धारा और वोल्टता दोनों परिभाषित करता, धारा और वोल्टता आप बोल सकते हैं। कौन धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है? तो पोटेशियम। कहता हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जलीय पौधे होते हैं। कौन पौधा? जलीय पौधा होता है। कहता कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? नमी करता है दोस्तों कम। अगला क्वेश्चन, लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना होता अंतः शोषण के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन कहता कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता कोशिका भित्ति दोस्तों, यह कहलाता है। कहता कोणीय विस्थापन का मात्रक है रेडियन। गामा किरणें किससे बनी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे से बनी होती है गामा किरण पूछा जाए तो। कहता बिना शल्य चिकित्सा के पथरी इलाज किसके द्वारा किया जाता? लेसर के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है 1 किलोवाट घंटा यानी KWH बोला जाता है, KWH। कहता 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है दोस्तों, तो कितने बाइट का बराबर होता है? 10 से 24 बाइट का। 1 किलो वाट घंटा कितने जूल के बराबर थे? 3.6 गुना 10 पर घात 6 जूल के बराबर होते हैं। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। आवेश की मात्रा का मात्रक कूलम या कूलम्ब बोल सकते हैं, इसको C से सूचित किया जाता है। किस प्रकार के उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता? एपिथेलियम उत्तक दोस्तों, एपिथेलियम उत्तक हो जाएगा। वातावरण में किस प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है? NO2 और SO2 दोनों हो जाएगा इसका कारण। जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? साथ ही मस्तिष्क को। अगला क्वेश्चन कहता है रैखिक संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है दोस्तों रॉकेट। रॉकेट संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन कहता है अनुवांशिक RNA या DNA एक खंड है जो जीव के किसी लक्षण को निर्धारित करता है? जीन। कोशिका के DNA में अम्ल होता है? न्यूक्लिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए कहता है सभी जीव में क्या सर्वाधिक विलक्षण विशेषता होती है? शोषण। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? 23 गो होता है और जोड़ा 23 जोड़ा वैसे दोस्तों 46। कहता शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? अम्लीय होता है। कैसा होता है दोस्तों? अम्लीय होता है। कहता स्थिर विद्युत अपक्षेप्य किसके नियंत्रण में काम करता है या काम आता है? वायु प्रदूषण। अगर आप बोले हैं आपका तो सही है। एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति डैश से अधिक होती है तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंदन के द्वारा स्वच्छ करने का काम करता है। कहता है जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है उसी तरह सिस्मोग्राफ डैश से संबंधित है, यह भूकंप से संबंधित है। किससे? भूकंप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। समुद्र तल पर पर्यावरणीय दाब डैश ATM होता है, 1 ATM होता है। प्रश्न का था सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र Na2SO4। पेलागड़ा किस विटामिन की कमी से होता है? तो नियासिन दोस्तों, यानी विटामिन B3 को तो नियासिन बोला जाता है तो विटामिन B3 बोल दीजिएगा। विटामिन B2 को दोस्तों राइबोफ्लोविन। विटामिन दोस्तों B12 को साइनोकोबालामिन। अगला क्वेश्चन तो ये रहा CO का आणविक द्रव्यमान है 28। CO दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड इसको बोला जाता है। कहता अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 6 गो होता है, 6 हो जाएगा। कार्य करने की गति कहलाती है दोस्तों शक्ति कहलाती है। दोस्तों याद रखिएगा शक्ति जो होता है यह अदिश राशि होता है और शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। किस हेलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? आयोडीन आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेवार थी? यूनियन कार्बाइड। और दोस्तों यह घटना कब होता है? तो आप बोल सकते हैं जो 3 दिसंबर 1984 को यह घटना होता है और इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव होता है। कहता कौन पादप जगत का उभयचर कहलाता है? तो ब्रायोफाइटा पादप जगत का उभयचर कहलाता है।
हमेशा मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है सोना। पृथ्वी की कथा पपड़ी में सबसे प्रचुर धातु है एल्युमिनियम। अगर आपको याद है तो आपका तो सही है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। और दोस्तों आप याद रखिएगा साथ ही, एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है और एड्स नामक बीमारी HIV विषाणु के कारण होता है। HIV का पूरा नाम दोस्तों ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसमें भी डिफिशियंसी लगाना जरूरी है। और आप याद रखिएगा साथ ही, एड्स नामक बीमारी में एलिसा जांच किया जाता है। एलिसा टेस्ट किस में किया जाता है? तो एड्स नामक बीमारी में किया जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी के कारण। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? 78%। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में दोस्तों नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। ऑक्सीजन दोस्तों 21%। कार्बन डाइऑक्साइड साथ ही 0.03%। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा? चीता आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? मरकरी को बोला जाता है क्विक सिल्वर अगर पूछा जाए तो। लैपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है वसीय अम्ल ग्लिसरॉल मिलता है। बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। हमारे शरीर में नमक की मात्रा होती है 0.15%। सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता? CO2 बनता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया? दोस्तों हेनरी बेकेरल के द्वारा किया गया। कहता स्टेनलेस स्टील में किस अधातु को मिलाया जाता है? कार्बन को मिलाया जाता है इसमें। प्रश्न कहता किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? यकृत में होता है दोस्तों। कौन में? यकृत में। नेत्रदान में दाता के आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? कॉर्निया। कॉर्निया में याद रख सकते हैं आप, रक्त नहीं पाया जाता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है। कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? नेत्र का यानी आँख का। सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से। जो फल उत्पन्न होगा साथी वह तो सत्य फल के अंतर्गत आ जाएगा। यूरिया में सबसे ज़्यादा किस तत्व की बहुलता होती है? नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत? तो 46% के आसपास होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है रिस्प्रीन का प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? रक्तचाप कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किस बीमारी के परीक्षण में एलिसा जांच किया जाता है? इससे पहले बताए एड्स। दोस्तों देखिए एड्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? उस गैस का नाम आपको पता है दोस्तों? एसिटिलीन गैस। कहता बुढ़ापे की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी कहा जाता है इसको, जेरेंटोलॉजी। अगला प्रश्न ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग होता है एंडोस्कोपी में। शोषण जड़ किस प्रकार के पौधे में पाया जाता है? मैंग्रोव पौधा में दोस्तों पाया जाता है। सेकंड के लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो 2 सेकंड होता है। कितना सेकंड दोस्तों? 2 सेकंड हो जाता है इसका सही उत्तर। प्याज में तीखा गंध किसके कारण पाया जाता है? सल्फाइड के कारण। गाजर में लाल रंग किसके कारण होता है? एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण? एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। मिर्च में चरपड़ाहट किसके कारण होता है? तो कैप्सेसिन के कारण होता है। गाजर के रूपांतरित जड़ें हैं। शंकुरूपी दोस्तों हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न का था टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। हेलने का लूप कार्य संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से। हेलने का लूप का कार्य संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से। सामान्यतः निषेचन होता डिंब वाहिनी नली में होता है। इसी को फेलोपियन नलिका भी कहा जाता है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा दोस्तों मिलता है। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन निकोटीन। अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाते हैं दालों में पाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन मशरूम से बहुतायत में मिलता है प्रोटीन मिलता है। मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसके जोड़ को बोला जाता है टेंडन बोलिएगा। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? लिगामेंट्स बोला जाता है। इसका उत्तर लिगामेंट्स हो जाएगा। वृक्क में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट की। दृश्य प्रकाश की खोज किसने की? न्यूटन के द्वारा इसका खोज किया गया।
अवरक्त किरण की खोज किसने की? हर्शेल के द्वारा किया गया। सूक्ष्म तरंगे की खोज किसने की? हेनरिक हड्डज ने दोस्तों, हड्डज के द्वारा किया गया था। कहा संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है? बल बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? जैलोम के द्वारा ऊपर चढ़ता है। क्वेश्चन का था प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? लाल प्रकाश में। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दोस्तों सबसे अधिक होता है और बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। विचलन सबसे अधिक होता है बैगनी का, लाल का विचलन सबसे कम होता है। खतरा का संकेत लाल होता है। अगला क्वेश्चन, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कौन सा है? अवतल दर्पण। पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई किसके द्वारा दर्शाई जाती है? मोल के द्वारा दर्शाया जाता है। कार की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अणुसूत्र H2SO4। हे बुखार और दमा किस वर्ग के रोग है? एलर्जी के रोग है दोस्तों ये दोनों। अगला प्रश्न, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? दोस्तों डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन बोल सकते हैं। डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया और नोबेल के स्मृति में दोस्तों नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिया जाता है। 1901 ईस्वी से इसका शुरुआत हुआ। किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है? विद्युत चालकता का मापन किया जाता है। विटिकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? अंगूर। अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है और इमली में भी दोस्तों टार्टरिक अम्ल। भोजन की ऊर्जा किस में मापी जाती है? तो भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला कौन था दोस्तों? पहला कौन था? लाइका कुत्ता हो जाएगा। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। कथा क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल की बहाव। अनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा? बेटसन ने दोस्तों यह शब्द दिया था। अगला प्रश्न, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? बेटसन के द्वारा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था का नाम बताइए तो? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था का नाम प्लाज्मा। पदार्थ के दोस्तों 5 को अवस्था याद रखिएगा। एगो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेंट, जिसको BEC बोला जाता है, 5वीं अवस्था है। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? बोहर और रदरफोर्ड के द्वारा। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जोहानसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻10 15 मीटर, यानी इसी को एक फर्मी बोला जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। निकेल धातु का प्रयोग किया जाता है। कौन धातु का? निकेल धातु का। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। और दोस्तों बेंगलुरु को बगीचों का शहर बोला जाता है, बगीचों का शहर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम की मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून के दिन मनाया जाता है। गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम गैस। एक गोश बराबर होता है 10⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है। प्रश्न का था प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो 1974 में मनाया गया था। फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का। मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं, मान्थोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। हीलियम की खोज किसने की थी? लोकेयर के द्वारा हीलियम का खोज किया गया। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? डार्विन के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। दोस्तों जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? वर्षा का जल। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? लिस्टर है। कौन है? लिस्टर। अगर बताए हैं आपका सही है। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल होता है। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक के द्वारा दोस्तों किया गया था। इंद्रधनुष बनता है तो इंद्रधनुष सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। यह बात तो हम आपको बोले दोस्तों, जो भी प्रश्न बोले वह प्रश्न तो आ ही गया। कहता है लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किया था तो हेसेन ने दोस्तों। लेप्रोसी याद रखिएगा, कुष्ठ रोग होता है दोस्तों, यह कुष्ठ रोग आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में सर्वाधिक होती है? तो पत्ती में होता है। कौन भाग में? पत्ती में बोलिएगा।
कहता है समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। रक्त समूह का आविष्कारक लेड स्टीनर के द्वारा इसका आविष्कार किया गया, रक्त समूह का। दोस्तों अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता? प्लाज्मा कहलाता होगा दोस्तों, प्लाज्मा कहलाता है। साथ ही आज के इस सेशन में हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के महत्वपूर्ण 501 प्रश्न का रिवीजन करवाए सुपर फास्ट तरीके से, बहुत कम समय में। अगर दोस्तों इस रिवीजन क्लास को आप पूरा देखे हैं तो आप लोग दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस सुपर फास्ट रिवीजन क्लास को देख सके और एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत बना सके। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय बताइएगा साथ ही, और आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं। तो दोस्तों इस रिवीजन क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।